हे एवरीवन, आई एम आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑन दिस चैनल आई एम गोइंग टू अपलोड रियली वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस टू ब्रिंग अवेयरनेस टू यू। अभी हमारे सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स चल रही हैं। लेट्स से आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, हु आर हिंदूज। जब भी हम हिंदू सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है रिलीजन। हिंदू एक धर्म का नाम है, पर ऐसा नहीं है। हिंदू किसी भी धर्म का नाम नहीं है। इनफैक्ट हिंदू वर्ड का धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। जब ईरानियंस पहली बार भारत आते हैं तो वहाँ से एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी, और उस जगह कहते थे सिंध, जो आज के दिन पाकिस्तान में है। उस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को वो हिंदू बुलाने लग गए क्योंकि वो स को हा बोलते थे। तो सिंधु के बजाय वो हो गया हिंद, और इंडिया को वो बोलते थे हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदू रहते हैं। ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान से आते थे उनको हिंदू बोला जाने लग गया। अब सही मायने में जैसे आप फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहते हैं, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू बुलाया जाने लग गया। जो लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, असल में उनका जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे, भारत असल में कितना बड़ा देश था। तो आज के मुकाबले भारत काफ़ी बड़ा था पहले। प्रेजेंटली पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और तिब्बत, ये सारे के सारे इंडिया के पार्ट्स हुआ करते थे, एंशियंट इंडिया। और बहुत सारी जगह जो आप मैप देखिएगा इंडिया का, तो लाइट ब्लू कलर में जो एरियाज हैं उनमें एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया लैंड मास का पार्ट हुआ करता था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आज सबमर्ज्ड है। वेरी गुड एग्जाम्पल इज द्वारका नगरी, विच इज कॉल्ड कृष्णास नगरी। I hope you understood. So now let's come to our third question, education system of India. So hearing of this, I will just say the education system of India is trash. It's garbage. But why I'm saying this? तो जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का था, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए थी, है ना, क्योंकि वो अपने देश से अगर वहाँ से लोगों को उठा के लाते तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती, तो वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे इंडिया में। उस एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि आपको हर दिन स्कूल आना है। क्यों? ताकि आप हर दिन ऑफिस आ सको। आपको पानी अगर पीना है तो उठ के आपको सवाल पूछना होता था, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। और वॉशरूम जाना है तो आपको पूछना होता था, मे आई गो टू वॉशरूम। वाई? बिकॉज लेट्स से इफ यू आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स और इफ यू आर वर्किंग फॉर देम, आप उनसे बिना पूछे कुछ काम ना करो। तो जो हमारी करंट एजुकेशन प्रणाली है, इसमें आपको बस नौकर बनाए सिखाया जाता है। आप कोई नया सवाल नहीं पूछ सकते हो, वो जो बोले वो करो, आप हर दिन आओ जाओ। सो दैट्स व्हाई एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज ट्रैश। बट इन एंशिएंट इंडिया our education system was really very amazing. That's why India was 44% of world GDP. तो इसके बाद हम आते हैं कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। अगेन इफ यू आर गेसिंग इट, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज आल्सो ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स टू इंडिया। ब्रिटिशर्स के और कोई भी इन्वेशन से पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। हमारे यहाँ वर्नास के सिस्टम होते थे, और वर्नास 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। और एक घर में मान लेते अगर 4 फैमिली है तो वो 4 वर्नास से बिलोंग कर सकते थे। वर्नास की क्लासिफिकेशन उनके काम पे होती थी। जैसे अगर घर में एक माँ है और वो पूजा कर रही है तो वो माँ ब्राह्मण होती थी। अगर उसकी बेटी है, घर की वही साफ सफाई कर रही है, तो वो शूद्र में गिनी जाती थी। अगर उस घर का बेटा सरहद की रक्षा करने के लिए लड़ाई कर रहा है तो वो क्षत्रिय बना जाता था,
और अगर उस घर में पैसे कमाने के लिए उसका बाप कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको वैश्य बोला जाता था। एक घर में 4 अलग अलग वर्णास के लोग रह सकते थे। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आई होप दैट हेल्प्स। सो कास्ट सिस्टम, व्हाई इट वाज दैट? ताकि लोगों को कास्ट के नाम पे लड़ाया जा सके। अगर यूनिटी नहीं होगी तो आपको आसानी होगी किसी भी जगह के ऊपर कब्जा करने में। This all the tricks were played by Britishers, and that's why they ruled over India for so long. I hope this video was interesting and informative to you. If you like this video, please like it, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Soon I'll come with new videos. Thank you.